राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम मंगलवार के व्रत की 5 कहानियाँ एक साथ सुनेंगे। अगर आप मंगलवार और शनिवार का व्रत करते हैं तो आपको हनुमान जी की व्रत की कहानियाँ भी सुननी चाहिए। आइए आज हम मंगलवार और शनिवार को सुनी जाने वाली हनुमान जी की व्रत की 5 कहानियाँ एक साथ सुनेंगे। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा महिला अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका आगे पीछे कोई नहीं था। पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। ससुराल वालों ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया था। वह विधवा महिला अपने बच्चे को लेकर अलग रहने लगी। वह लोगों के घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, सिलाई बुनाई करने लगी और उसी से वह अपने बच्चे का और स्वयं का पेट पाल रही थी। वह पूरे समय मेहनत करती थी। विधवा महिला ने अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने में और मेहनत मजदूरी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विधवा महिला का नाम राधा था। राधा भगवान हनुमान की परम भक्त थी। वह हर मंगलवार का व्रत करती थी और रोज आटा, गुड़ और घी के 4 लड्डू बनाती, जिसमें से 2 लड्डू वह हनुमान जी के भोग में चढ़ाती और 2 लड्डू में से 1 लड्डू वह स्वयं खाती और 1 अपने बच्चे को खिलाती थी। यह उसके नित्य का नियम था। हनुमान जी को भोग लगाए बिना वह अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। जब वह हनुमान जी के गुड़ के, आटे के, घी के लड्डू चढ़ाती तो वह बोलती, हे हनुमान जी महाराज, मैं गुड़ के लड्डू आपके चढ़ाऊं जवानी में, आप मुझे देना बुढ़ापे में। इस तरह महीने साल निकल गए। बेटा बड़ा हो गया। बेटा भी कमाने लगा। तब राधा ने धूमधाम से अपने बेटे की शादी कर दी। शादी के कुछ महीने तो अच्छे से निकल गए, लेकिन बाद में नई बहू को सास का रोज रोज आटा, गुड़ और घी के बजरंगबली को लड्डू चढ़ाना अखरने लगा। बहू ने अपने पति से कहकर भगवान को भोग लगाना मना करवा दिया। बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम रोज रोज घी, गुड़, आटे के 2 चूरमे के लड्डू भगवान को, हनुमान जी महाराज को चढ़ाती हो, इससे बहुत खर्चा बढ़ता है। माँ, तुम ये सब बंद कर दो। माँ ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि बेटा, जब तू छोटा था तब से ही मैं हनुमान जी महाराज को भोग लगाती हूँ। जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तब भी कम नहीं पड़ा, तो अब तो तुम भी कमाते हो, फिर कैसे खर्चा बढ़ गया। लेकिन बेटा नहीं माना। बेटे ने सख्त हिदायत अपनी माँ को दी कि माँ, तुम यह सब कुछ बंद कर दो। तो बेचारी राधा कुछ नहीं बोली। उसके नित्य का नियम था कि वह बजरंगबली को जब तक भोग नहीं लगाती तो वह खुद भी अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। इसलिए राधा ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया। घर में बेटे बहू ने अपनी माँ से पूछा तक भी नहीं कि माँ, तुम खाना क्यों नहीं खाती हो। इस तरह 3 दिन निकल गए। तब वापस मंगलवार का दिन आया। उस दिन विधवा महिला ने न तो बजरंगबली को गुड़, आटे, घी के लड्डू का भोग लगाया और न ही उसने कुछ खाया पिया। राधा पूरे समय यही बड़बड़ाती रही कि हे बजरंगबली महाराज, मैंने आपको खिलाया जवानी में, अब आप खिलाना मुझे बुढ़ापे में। उस रात्रि को बजरंगबली महाराज गुड़, घी, आटे के 2 लड्डू थाल में लेकर बुढ़िया माई के पास, खाट के पास आकर बोले कि माँ, खाना खा लो। बुढ़िया माँ बोली कि कौन है। बजरंगबली बोले कि माँ, तुम ही तो मुझे याद कर रही थी। मैं तुम्हारा बेटा बजरंग हूँ। इस तरह रोज रात्रि को भगवान हनुमान जी बुढ़िया माई के पास थाल में आटा, गुड़ और घी के लड्डू लेकर आते, बुढ़िया माई को खिलाते और अंतर्ध्यान हो जाते। तब एक दिन बहू को कुछ संशय हुआ कि सासू माँ घर में खाना नहीं खाती है, फिर भी हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त है। तब एक रात को बहू को सास के कमरे में से किसी के बोलने की और खटपट करने की आवाज़ सुनाई दी।
दूसरे दिन बहू ने अपनी सास की शिकायत अपने पति से करी कि आपकी माँ के पास रात को कोई आता है। बेटा अपनी माँ की निगरानी में रात्रि में बैठ गया, लेकिन जैसे ही अर्धरात्रि हुई, भगवान हनुमान जी बुढ़िया के कमरे में आए। उसी क्षण बेटे को गहरी नींद आ गई, तो बेटा देख नहीं पाया। दूसरी रात्रि को बेटा वापस अपनी माँ की निगरानी के लिए दरवाजे के पीछे डंडा लेकर बैठ गया, लेकिन जैसे ही हनुमान जी महाराज आए कि बेटे को फिर से गहरी नींद आ गई। तीसरी रात्रि को बुढ़िया का बेटा उंगली चीर कर बैठ गया ताकि उसे नींद न आए। पूरी समय वह दर्द से करहाता रहा। अर्धरात्रि हुई। हनुमान जी महाराज गुड़ और आटे घी के लड्डू लेकर बुढ़िया के कमरे में आए। जैसे ही बुढ़िया के कमरे में से आवाज आई तो बेटा बहू कमरे में पहुंच गई। बेटा बहू देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वहां साक्षात बजरंग बली खड़े थे जो उनकी माँ को भोजन खिला रहे थे। बेटा बहू बालाजी के चरणों में गिर पड़े और माफ़ी मांगने लगे। तब बालाजी ने कहा कि मेरे से नहीं, अपनी माँ से माफ़ी मांग, जिसने पूरी जिंदगी तुझे खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया। आज तुझे अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए थी। तू अपनी पत्नी की बातों में आकर अपनी माँ का ख्याल रखना तूने छोड़ दिया। तब बेटा बहू हनुमान जी महाराज से माफ़ी मांगने लगे। तब से बेटा बहू भी अपनी माँ के साथ बजरंगबली के परम भक्त हो गए और वे भी हर मंगलवार का व्रत करने लगे और घी गुड़ और आटे के लड्डू का भोग हनुमान जी महाराज को लगाने लगे, जिसके प्रताप से बुढ़िया को 2 सुंदर पोते हुए। उनका जीवन सुखमय बीता और वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुए। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घड़ती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम मंगलवार की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा महिला अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी तो बेटा गांव के जमींदार और अमीर सेठ की भेड़ बकरियां गाय भैंसे चराया करता था और साथ ही वह जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचता था। इसी से उनका गुजर बसर चलता था। दोनों माँ बेटे बजरंग बली के परम भक्त थे। वे हर मंगलवार का व्रत करते, पूजा पाठ करते थे। बुढ़िया के बेटे का नाम मोहन था। तब एक बार की बात है, मोहन तालाब पर स्नान कर रहा था। तभी वहां बजरंग बली एक ब्राह्मण का वेश बना करके मोहन के पास आए और बोले कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है। तब वह बोला कि हे साधु महाराज, मेरा नाम मोहन है। तब मोहन ब्राह्मण देवता से बोला कि हे ब्राह्मण देवता, बताइए मुझसे क्या काम है। तब ब्राह्मण वेशधारी बजरंग बली मोहन से बोले कि बेटा क्या तुम मुझे तालाब में स्नान करवा दोगे और मेरे कपड़े धो दोगे। तो मोहन बोला कि हाँ ब्राह्मण देवता, मैं स्नान भी करवा दूंगा और आपके कपड़े भी धो दूंगा। इस तरह मोहन ने ब्राह्मण को तालाब में से पानी भर भर कर स्नान कराया, उनके कपड़ों को रगड़ रगड़ कर धोया और पेड़ पर सुखा दिया। जब मोहन जाने लगा तो वह ब्राह्मण वेशधारी हनुमान जी मोहन से बोले कि बेटा एक बात और सुनो, जो मुझे स्नान कराते हैं वो 7 दिन तक मुझे भोजन भी कराते हैं। अब मोहन थोड़ी चिंता में पड़ गया। वह सोचने लगा कि मेरे और मेरी माँ के खाना खाने के बाद इतना भोजन नहीं बचता कि मैं ब्राह्मण देवता को भोजन करा सकूं। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वह तुरंत बोला कि चलो ब्राह्मण देवता, जो भी रूखा सूखा हम खाते हैं आप भी खा लेना। इस तरह मोहन ब्राह्मण देवता को घर ले आया। घर आने के बाद मोहन ने पूरी बात अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा बहुत अच्छा किया, अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं।
तब उसकी माँ ने 4 रोटियां बनाई। 2 रोटी ब्राह्मण देवता को थाली में परोस दी और एक एक रोटी मोहन और मोहन की माँ ने खुद खा ली। खाना खाकर सभी कुटिया में सो गए। सुबह फिर से मोहन की माँ ने 4 रोटियां बनाई। 2 रोटियां ब्राह्मण देवता को खिलाई और एक एक रोटी दोनों ने खा ली। उसके बाद मोहन की माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने के लिए चली गई तो मोहन बकरियां गाय भैंसे चराने के लिए जंगल में चला गया। इस तरह 7 दिन पूरे हो गए। 8वें दिन फिर से मंगलवार का दिन आया। उस दिन बुढ़िया माँ ने 2 रोटियां बनाई और रोटी बनाने के बाद ब्राह्मण को परोस दी। ब्राह्मण रूप में बालाजी भगवान बुढ़िया माई से और मोहन से पूछने लगे कि आज आपने 2 ही रोटियां क्यों बनाई? आपने अपने लिए और मोहन के लिए भोजन क्यों नहीं बनाया? तो मोहन और मोहन की माँ ब्राह्मण देवता से बोले कि आज हमारा मंगलवार का व्रत है, हम शाम को ही भोजन खाएंगे। उसके बाद मोहन और मोहन की माँ दोनों काम पर चले गए। शाम को जब मोहन और मोहन की माँ घर पर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया की जगह बहुत सुंदर मकान बना हुआ था। उस मकान में सभी सुख सुविधा के साधन थे। धन दौलत और अन्न के ढेर भरे पड़े थे। दोनों माँ बेटे ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि यह सब कुछ कैसे हुआ। उन्होंने पूरे घर में ब्राह्मण देवता को ढूंढा लेकिन ब्राह्मण देवता कहीं नहीं मिले। दोनों माँ बेटे उसी समय तालाब के पास आए जहाँ वह ब्राह्मण देवता बैठे हुए थे। मोहन और मोहन की माँ ने ब्राह्मण देवता के चरण पकड़ लिए और पूछने लगे कि हे भगवान, आप कौन हैं? आप हमें अपना साक्षात रूप दिखाइए। तभी उस ब्राह्मण देवता ने साक्षात बजरंग बली के रूप में दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। हे बजरंग बली महाराज, जैसे आपने मोहन और मोहन की माँ को धन दौलत अन्न दिया, साक्षात दर्शन दिए, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम मंगलवार के व्रत की तीसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति थे। उनकी शादी को कई बरस हो चुके थे लेकिन उन्हें औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। दोनों ब्राह्मण दंपति हनुमान जी के परम भक्त थे। तब एक बार वह ब्राह्मण पुत्र प्राप्ति के लिए वन में जाकर तपस्या करने लगा। घर पर उसकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर के हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही सम भोजन करती थी। तब एक बार की बात है, मंगलवार का दिन था। ब्राह्मणी का व्रत था लेकिन घर में भोजन बनाने के लिए अन्न नहीं था, तो उसने न तो भोजन बनाया और न ही हनुमान जी को भोग लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगा करके अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन उसे बेहोशी आ गई। हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने ब्राह्मणी को दर्शन दिए और कहा कि हे ब्राह्मणी, हे कल्याणी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा करेगा। हनुमान जी मंगल को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। हनुमान जी से सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मण वन से तपस्या करके लौट आया। वह प्रसन्न चित्त सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते हुए देखकर ब्राह्मणी से पूछने लगा कि यह बालक कौन है, यह बालक किसका है। ब्राह्मणी ने कहा कि मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे यह बालक दिया है।
ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा ये उल्टा है, व्यभिचारिणी है, कलंकिनी है, अपना पाप छिपाने के लिए झूठ बोल रही है। एक दिन ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने के लिए गया तो ब्राह्मणी ने कहा कि आप मंगल को भी अपने साथ ले जाओ। ब्राह्मण मंगल को अपने साथ ले गया, परंतु वह उस बालक को नाजायज औलाद मानता था, इसलिए उसने उस बालक को कुएं में धक्का दे दिया और स्वयं अकेला ही ब्राह्मण घर आ गया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा कि मंगल कहाँ है। अभी ब्राह्मणी ने अपनी बात खत्म ही करी थी कि तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर वापस आ गया। मंगल को वापस आया देखकर ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गया। उसी रात्रि को हनुमान जी ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे ब्राह्मण देव, यह बालक मैंने ही तुम्हारी पत्नी को मंगलवार के व्रत के वरदान के रूप में दिया था। तुम अपनी पत्नी को क्यों चरित्रहीन समझ रहे हो? तुम्हारी पत्नी सती सावित्री है। तुम्हारी पत्नी बुरे चरित्र की नहीं है, उसके ऊपर शक करना छोड़ दो। दूसरे दिन ब्राह्मण जब सोकर उठा तो उसे स्वप्न वाली बात याद आई। ब्राह्मण यह सत्य जानकर हर्षित हो गया। उसके बाद वह ब्राह्मण भी मंगल को अपना पुत्र मानकर पालन पोषण करने लगा। दोनों ब्राह्मण दंपति पूरे विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करने लगे और हर मंगलवार का व्रत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार को इस कथा को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा बरसती है। हनुमान जी उनके सब कष्टों को दूर कर देते हैं और सब सुख प्रदान कर देते हैं। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घड़ती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम मंगलवार की चौथी कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार था। परिवार के सभी लोग हनुमान जी के परम भक्त थे। मुखिया का नाम बद्रीनाथ तो उनके बेटे का नाम अक्षय था। बेटे का जन्म आखातीज के दिन हुआ था तो माता पिता ने अपने बेटे का नाम अक्षय रखा था। बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता था। ब्राह्मण दंपति बहुत गरीब थे। ब्राह्मण लोगों के घरों में पूजा पाठ भजन कीर्तन किया करता था। गांव के लोग ब्राह्मण दंपति को सीधा दिया करते थे, यही उनकी आजीविका का साधन था। उनके गांव में एक सरकारी स्कूल था। उसी स्कूल में अक्षय पढ़ता था और उसी स्कूल में सरपंच का लड़का भी पढ़ता था। सरपंच आए दिन स्कूल में दान किया करते थे। भामाशाहों में उनका नाम सबसे ऊपर था, इसीलिए उनके बेटे को स्कूल के अध्यापक अच्छे नंबरों से पास करते थे। अक्षय बहुत मेहनत करता था। खूब मेहनत करने के बाद भी उसे अध्यापक अच्छे नंबर नहीं देते थे। अक्षय ने यह बात अपने माता पिता को बताई कि पिताजी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी सरपंच का पुत्र पहले नंबर पर पास होता है, जबकि वह पढ़ता भी नहीं है, कॉपी में कुछ लिखता भी नहीं है। तब माता पिता ने अपने पुत्र को कहा कि बेटा कोई बात नहीं। तब अक्षय ने इसकी शिकायत अपने अध्यापकों से करी, लेकिन सभी अध्यापक सरपंच की चापलूसी करते थे। सभी ने अक्षय को चुप करा दिया और कहा कि दोबारा ऐसी हरकत करी तो तुम्हें स्कूल से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देंगे। अक्षय ने आकर अपने माता पिता को पूरी बात बताई और घर में उदास होकर बैठ गया। तब उसके माता पिता ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो अक्षय रोते रोते अपने माता पिता से बोला कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं हमेशा कक्षा में द्वितीय आता हूँ, जबकि सरपंच का लड़का बिल्कुल नहीं पढ़ता लिखता, आवारा लड़कों के साथ हमेशा गांव में खेलता रहता है, फिर भी वह हमेशा प्रथम आता है।
तब उसके पिता बद्रीनाथ ने अपने बेटे अक्षय को समझाया कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मेहनत एक न एक दिन जरूर रंग लाएगी। तुम एक दिन जरूर हमारा ही नहीं इस देश का भी नाम रोशन करोगे। स्कूल वाले सरपंच के बेटे को छोटी कक्षा में जरूर पास करवा देंगे, लेकिन जब बोर्ड की परीक्षा होगी तो तुम ही प्रथम आओगे। पुत्र तुम धैर्य रखो, मुझ पर तुम पर पूरा विश्वास है। बेटा तुम हनुमान जी पर पूरा विश्वास रखो और हर मंगलवार का व्रत करो और हनुमान चालीसा पढ़ो और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने जाओ। हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर तुम अपने मस्तक पर लगाओ। हनुमान जी तुम्हारी हमेशा मदद करेंगे, तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। उस दिन अक्षय को अपने पिता की बात पर बहुत विश्वास हुआ। उस दिन से वह हर मंगलवार का व्रत करने लगा और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन करने लगा और उनके चरणों का सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर लगाने लगा। इस तरह समय बीतने लगा। जब अक्षय ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा दी तो उसकी सभी परीक्षाएं बहुत अच्छे से हुई। पूरे गांव में ही नहीं पूरे जिले में वह टॉप आया। जिले के कलेक्टर ने उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया। साथ ही सभी सरकारी सुविधाएं अक्षय को मिली। उसके तहत उसे अच्छे सरकारी महाविद्यालय में प्रवेश मिला। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई और वह कलेक्टर बना। अक्षय ने IAS का एग्जाम दिया जिसमें उसने टॉप किया। पूरे गांव में ही नहीं पूरे जिले में खुशियां मनाई गई। उसे उसी विद्यालय के अध्यापक, हेडमास्टर और उसके ही गांव के सरपंच ने सम्मान करने के लिए बुलाया। उस दिन अक्षय को अपने पिता के वचन याद आए। अक्षय अपने माता पिता को साथ लेकर सम्मान समारोह में पहुंचा। वह चाहता तो उस दिन उन सबको नीचा दिखा सकता था, लेकिन अक्षय को उसके पिता ने ऐसी शिक्षा नहीं दी थी। अक्षय अपनी मेहनत, अपने माता पिता के आशीर्वाद और हनुमान जी के साथ से आज पूरी सफलता प्राप्त करी थी। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्काना भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम मंगलवार की 5वीं कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। बेटा हनुमान जी का परम भक्त था। वह हर मंगलवार का व्रत करता था और पूजन करता था और हनुमान चालीसा पढ़ता था। उसका नाम शामू था। वह मेहनत मजदूरी करता था। वह रोज शहर में जाता और जो भी काम मिलता वह करता था, चाहे वह बैलदारी का हो, चाहे गेहूं की बोरियां उठाने का हो, कोई सा भी काम हो। वह काम में कोई शर्म नहीं करता था। वह सभी काम करता था। जो भी पैसा मिलता उससे घर का राशन लेकर आता। तब एक बार की बात है, बारिश का मौसम था। तब शामू पूरे दिन बारिश में काम करता रहा तो वह शाम तक बीमार पड़ गया। 2-3 दिन तक वह काम पर न जा पाया। 2-3 दिन तो उसकी माँ ने कैसे जैसे करके घर में खाना बना लिया, लेकिन चौथे दिन आटा, दाल, तेल, चीनी, गुड़ सब खत्म हो गया। लेकिन माँ ने अपने बेटे को कुछ नहीं कहा। उसकी माँ पड़ोस में से थोड़ा सा आटा और दाल उधार मांग लाई तो फिर से 2 दिन निकल गए। जब उसकी माँ दोबारा पड़ोस में आटा और दाल उधार मांगने गई तो पड़ोसन ने देने से इनकार कर दिया। उसकी माँ चुपचाप घर आ गई। माँ ने आटा छानने के कपड़े को पानी में घोला और अपने बेटे को पिला दिया और माँ सम भूखी रह गई। शामू ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम रोज मुझे भोजन करा रही हो, मुझे 8 दिन काम पर गए हुए हो गए हैं, तुम घर किस प्रकार चला रही हो। न चाहते हुए भी माँ की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। तब उस दिन बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, कल चाहे कुछ भी हो जाए मैं काम पर जरूर जाऊंगा।
तब उसकी माँ ने हनुमान जी से मन ही मन प्रार्थना करी कि हे बजरंग बली महाराज, मेरे बेटे की रक्षा करो, उसकी तबीयत जल्दी से ठीक कर दो। अगर वह बीमारी में काम पड़ गया तो उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। अगर मेरे बेटे ने पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा और व्रत किया है तो आप हमारी मदद करो। उस रात शामू की तबीयत और ज़्यादा खराब थी। पूरी रात उसे होश ही नहीं था। उस रात उसकी माँ ने गांव के हकीम को बुला कर के अपने बेटे को दिखाया तो हकीम ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरे बेटे को मियादी बुखार है, इसे घर से बाहर कम से कम 15 दिन तक जाने मत देना, इसके अंदर खून की कमी हो गई है। माँ को बहुत चिंता सताने लगी। वह बार बार ठंडे पानी का कपड़ा अपने बेटे के सिर पर लगाती रही। बुखार तहा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। दूसरे दिन एक चमत्कार हुआ। एक बहुत बड़ी कद काठी वाला व्यक्ति उनकी झोपड़ी पर आया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला। माथे पर बहुत बड़ा सिंदूर का तिलक लगाए हुआ एक पुरुष खड़ा था। तब उस व्यक्ति ने बुढ़िया माई को प्रणाम किया और शामू के बारे में पूछा। तब शामू की माँ उसे लेकर झोपड़ी में आई और शामू की बीमारी के बारे में बताने लगी। तब वह लंबे कद काठी वाला युवक बोला कि माताजी, तुम्हारा बेटा जहाँ मेहनत मजदूरी करता है, उस सेठ ने राशन, दवाइयाँ और कुछ रुपए भेजे हैं और यह भी कहा है कि जब तक शामू ठीक नहीं हो जाए तब तक उसे काम पर मत भेजना। उस सेठ ने 1 महीने का राशन पानी देकर भेजा है। तब उस लंबे कद काठी वाले पुरुष ने सोते हुए शामू के सिर पर हाथ फेरा और बोला, जय श्री राम। तब वह लंबे कद काठी वाला युवक बुढ़िया माई को प्रणाम करके चला गया। वह इतना राशन देकर गया था कि पूरी झोपड़ी ही भर गई। आटा, दाल, तेल, चीनी, गुड़, गेहूं, खूब सारे नए नए कपड़े, दवाइयाँ और रुपये। बुढ़िया माई ने कभी इतने रुपये, इतना राशन देखा तक नहीं था। बुढ़िया ने जितना आटा दाल पड़ोस से उधार मांगा था, उससे ज़्यादा आटा दाल ले जाकर के पड़ोसन को चुका दिया। फिर उसने अपने बेटे का एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया। 2-3 हफ्तों में ही बुढ़िया का बेटा ठीक हो गया। जब शामू बिल्कुल ठीक हो गया तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, घर में इतना राशन, रुपये कहाँ से आए? बुढ़िया ने पूरी बात बताई। बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, ऐसा कोई सेठ नहीं जो मुझे जानता हो जो इतना राशन और रुपया भेजे। तब बुढ़िया के बेटे ने आने वाले का हुलिया अपनी माँ से पूछा तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, वह बहुत बड़े लंबे कद काठी का युवक था। उसके सिर पर सिंदूरी तिलक लगा हुआ था, सिंदूरी कपड़े पहने हुए था, पाँव में खड़ाऊ पहने हुआ था और जय श्री राम बोल रहा था। तब बेटे को समझते देर नहीं लगी कि वह तो खुद हनुमान जी भगवान थे जो उसकी और उसकी माँ की मदद करने के लिए आए थे। तब बेटा अपनी माँ को लेके हनुमान जी के मंदिर में गया। मंदिर की मूर्ति देखते ही बुढ़िया माई बोली कि बेटा, यही तो थे जो हमारे घर राशन, रुपया, दवाई, कपड़े लेकर आए थे। भगवान अपने सच्चे भक्त को हमेशा दर्शन देते हैं और मदद भी करते हैं। बात सिर्फ सच्चे और निस्वार्थ भाव की है। जो सच्चे मन से भगवान पर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास करते हैं, उनको भगवान अवश्य दर्शन देते हैं। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इस प्रकार आज हमने मंगलवार की 5 कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।